बहुत ही सरल तरीके से मैंने एकादशी का उद्यापन किया है। अगर आप लोग भी सोच रहे हैं उद्यापन करने के लिए तो मैं आपको बताती हूँ मैंने क्या क्या किया है। मैंने बस पंडित जी ने मुझे कहा कि पूजा का सामान ले आइए और मैंने कहा मुझे हवन भी कराना है, तो उन्होंने बोले ठीक है आप साथ में हवन सामग्री भी ले आइएगा। तो मैं पंडित जी में बैठी हूँ, थोड़ा सा बात बात कर रही थी क्या क्या चाहिए पंडित जी को। मैंने सब सामान तैयारी पहले ही कर दी थी। अभी मेरे हस्बैंड स्कूल से आए नहीं हैं, तब तक पूजा शुरू होगी तो वो भी आ जाएंगे और मेरे बच्चे भी आ जाएंगे। उन्होंने बहुत ही सरल तरीके से मुझे अध्यापन करवाया। वैसे तो बहुत खर्चा होता है, इसमें 26 जोड़े आते हैं, जोड़े यानी कि पंडित और पंडिताइन दोनों आते हैं, उनको भोजन कराना होता है। एक दिन तो जिस दिन एकादशी रहेगी उस दिन आपको फलाहार कराना है, अगले दिन फिर आएंगे और फिर आपको उस दिन भोजन कराना है और दक्षिणा देनी है और विदाई करनी है। इसमें काफ़ी कुछ खर्चा होता है, कपड़ों का काफ़ी कुछ जो आपको देना है, इच्छा है आपकी, वो बहुत कुछ होता है। पर पंडित जी ने कहा ऐसा कुछ नहीं होता, आप छोटी सी पूजा करवाइए, जो आपकी श्रद्धा है वो हमें दे दीजिए। तो मैंने ऐसा किया कि जिस दिन एकादशी थी उस दिन मैंने व्रत रखा। और ये आप पूजा अपने हस्बैंड के संग ही करिएगा, अगर आप अनमैरिड है तो अकेले भी कर सकते हैं। मेरे हस्बैंड यहाँ आ गए स्कूल से तो हम लोग की पूजा शुरू हो गई। फिर उसके बाद जिस दिन एकादशी था उस दिन पंडित जी ने आके कथा करी, पूजा कराई, सब कुछ अच्छे से हो गया, बहुत बढ़िया से तरीके से हो गया। और उस दिन से हम फलाहार कराते हैं, जिस दिन एकादशी है उस दिन हम फलाहार कराते हैं। उस दिन अन्न हम नहीं खिला सकते पंडित जी को, ना ही हम खाते हैं, क्योंकि हम अगले दिन खाते हैं अन्न को। तो उस दिन पंडित जी के लिए मैंने मखाने, चाय, फल फ्रूट काफ़ी कुछ मैंने पंडित जी को खिलाया। और वही सेम मैंने पंडितानी के लिए दिया, क्योंकि जो आप खिलाएंगे पंडित जी को वो उनकी आप मिसेस के लिए भी देंगी, तो मैंने वो उनके लिए भी बांध के दिया। फिर अगले दिन पंडित जी फिर आए, जिसे द्वादशी कहते हैं। उस दिन मैंने पंडित जी को भोजन करवाया, कचौड़ी सब्जी पूरी जो आप बना सकते हैं वो मैंने बनाया और पंडित जी को खिलाया और साथ में मैंने पंडितानी के लिए बांधा। और फिर मैंने उनको दक्षिणा दी, दक्षिणा में पंडित जी के कपड़े, पंडितानी के कपड़े और दोनों की मैंने चप्पल दिया और छाता दिया साथ में, और दक्षिणा दी। और जो आपको अनाज देना है वो आप दे सकते हैं। तो बहुत ही मैंने सरल तरीके से उद्यापन किया। अगर आप भी ऐसे उद्यापन करना चाहते हैं तो मेरी वीडियो को पूरा देखें। और जब तक के लिए जय श्री राम।